दतिया जिले के ककरुआ गांव में एक 1.5 माह के मासूम की टीकाकरण के बाद मौत हो गई। वहीं 3 मासूम बच्चों की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी बच्चों की उम्र 1.5 से 3 माह के बीच बताई जा रही है। परिजनों का आरोप है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गीता कुशवाहा और सुपरवाइजर लक्ष्मी कुशवाहा ने बच्चों को घर बुलाकर टीकाकरण किया। प्रत्येक बच्चे को 3-3 इंजेक्शन लगाए गए। इसके कुछ ही समय बाद बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। शुक्रवार रात को विकास कुशवाहा की 1.5 माह के बेटे की मौत हो गई। परिजनों के अनुसार विकास के पहले बेटे की भी मौत हो चुकी है। इसके बाद एक बच्ची हुई जिसकी उम्र करीब 3 साल है और अब तीसरे बेटे की भी मौत हो गई है, जिससे परिवार गहरे सदमे में है। घटना से आक्रोशित परिजनों ने शनिवार को दतिया कलेक्टर बंगले पहुंचकर प्रदर्शन किया और मामले की निष्पक्ष जांच व दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। जिला अस्पताल में भर्ती तीनों बच्चों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है और डॉक्टर उनकी निगरानी में इलाज कर रहे हैं। एसडीएम संतोष तिवारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कहाँ से? ककरुआ से। क्या घटना हुई है बच्चों वाली? ये वैक्सीन लगाएंगे। कैसे? 3-3 इंजेक्शन लगाए और लक्ष्मी गीता और बच्चा शाम को 4-5 बजे लगाए वैक्सीन। 5 बजे के बाद बच्चा रात में अकबकाने लगी, तो अकबकाने के बाद कई दवाई पिलाई उनको। दवाई पिलाने के बाद फिर बोले कि आप सवेरे 5 बजे बच्चा ख़त्म भी हो गया। फिर हमने कि गांव में चल के देखा, हमने कहा ये बच्चा और लगी थी, उनको देखा तो बेबी अकबका रहे थे। सो हमने के अस्पताल लेके चलिए। सो अस्पताल लेके गए। फिर जो माँ साहब आए सो बोले कुछ लेन देन कर लो घर। बोले को होना जाके क्या निपटोगे, जैसे ही लेन देन कर लो। सो हमने कि नहीं, हम तो वहीं जाएंगे, कलेक्टर साहब ने जो आदेश भी करेंगे वही करेंगे। देखिए, जैसे कि थाना दुरसला के एक गांव है ककरुआ, वहाँ के विकास कुशवाहा आज सुबह थाने पर आए थे और इन्होंने थाने पे सूचना दी थी कि कल इनके 1.5 माह के बालक का वैक्सीनेशन हुआ था। उसके बाद उसकी रात में तबीयत खराब हुई और आज सुबह लगभग 4 बजे उसकी डेथ हो गई थी। इस पर से थाना दूसरा में मामला कायम किया गया और उस बच्चे का पीएम जिला अस्पताल में पैनल से कराया गया है। अब पीएम रिपोर्ट और के आने के बाद ही क्लियर होगा कि बच्चे की मृत्यु किन कारणों से हुई है। इसके बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। 3 बच्चे जो सूचना मिली थी कि वो 3 बच्चे जिनका वैक्सीनेशन हुआ था वही बीमार है, तो उनका उपचार चल रहा है। अब अभी तक उनकी हालत स्थिर है और जांच के बाद ही उसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी तक उनकी तरफ से कोई शिकायत प्राप्त नहीं। ये आज सुबह लगभग 7 बजे की घटना है और बड़ी दुखद है कि एक बच्चे की मृत्यु हुई है। कारणों के बारे में तो विस्तृत रूप से अभी मैं स्पष्ट रूप से आपको नहीं कह पाऊँगा। बच्चे जिसकी मृत्यु हुई है वो उसका पोस्टमार्टम विभाग के द्वारा करवाया जा रहा है। पैनल से हम लोग पोस्टमार्टम करवा रहे हैं उसकी विधिवत विसरा जब करेंगे और विसरा जांच के लिए जाएगा और उसके बाद जो भी उसमें निकलता है कि किस वजह से क्या हुई है उसके अनुसार फिर उचित रूप से उस समय जब रिपोर्ट आ जाएगी तो फिर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। शिशु के परिजनों का कहना है कि वैक्सीनेशन हुआ उसके बाद तत्काल बच्चों की तबीयत बिगड़ना कहीं ना कहीं ये बड़ी घटना को, ये बड़ी हादसे को अंजाम देने की बात रही होगी। देखिए, मैं उनकी बात को प्रथम दृष्टया मैं नकार भी नहीं सकता हूँ। भाई बच्चा है उनका, उनके घर में मृत्यु हुई है, उनका जो भी कहना है वो बिल्कुल सहज स्वीकार है। लेकिन उसी टीके से एक साथ ही वही टीका और भी बच्चों को लगा हुआ है, तो वो बच्चे ठीक हैं, उन्हें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तो उस वजह से ये प्रथम दृष्टया ये कहना कि टीके की वजह से ही ऐसा हुआ है, ये तो शायद उचित नहीं होगा। लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से जो भी उसमें जांच में बिंदु में निकल के आएगा उसके ऊपर से उचित निर्णय लेंगे जैसे ही उसकी जांच होती है। दतिया से शाहिद कुरैशी की रिपोर्ट।